बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ शवारी बनाने की रेसिपी। हम बीफ गोश्त बीफ शवारी किस तरीके से अपने घर पे मज़ेदार और आसान तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इसके अंदर बहुत ही ख़ास ट्रिक लगाई जाती है और ख़ास मसालों में तैयार की जाती है। अपनी खुशबू और सादगी की वजह से ये एक मशहूर डिश है। चलिए शुरू करते हैं, फिर हम आज की अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है। आप घी या चर्बी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्याज़ों को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे ताकि इनका एक प्यारा सा और अच्छा सा ब्राउन वाला गोल्डन वाला कलर आ जाए। जब प्याज़ों के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ख़ास ट्रिक भी बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने इनको फॉलो ज़रूर करना होता है। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह जी, प्याज हमारे काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं। आप लोगों ने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। यहाँ पर प्याज हम बाहर निकाल लेंगे। प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद हमें गोल्डन वाले ब्राउन वाले प्याज चाहिए, हमने इनको जलाना नहीं है। इनको बाहर निकालने के बाद हम इनका एक अच्छा सा और प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तमाम प्याज मैंने बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैं टमाटर इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको इस तरीके से मैंने काट लिया है और इनको हम घी में फ्राई करेंगे और इनकी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये टमाटरों का तड़का लगा रहे हैं हम। यहाँ पर ये देखिए प्याज निकालने के बाद टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। इनका हम छिलका उतार लेंगे, छिलका रिमूव कर देंगे हम अच्छी तरीके से। इनका छिलका रिमूव करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। भाई, जब खाना इतना मज़े का हो तो खाने का किसका दिल नहीं करता। आज हम लोग कुर्बानी के लिए, बड़ी ईद के लिए बड़ी मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनाया करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो गोश्त है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, गला लिया था और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ मसाला। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। साथ आप लोगों ने चम्मच की मदद से जिस भी तरीके से आप लोगों ने करना चाहे कर सकते हैं। टमाटरों को मैश कर लेना है, टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब डिश है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और टेस्टी है। इसकी खुशबू कमाल की है और सब्र नहीं हो रहा। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाले थे उनका मैंने प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर सूप शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से हम भून लें, हमारी अच्छी सी प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। यहाँ पर शिवारी का मसाला है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आप लोगों के पास कोई ख़ास मसाला है अपना घर पे तैयार किया हुआ तो वो भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और सब्र ही नहीं हो रहा। इसकी खुशबू और जायका कमाल का होता है। मैंने इसके अंदर कोई दही नहीं इस्तेमाल की, कोई क्रीम भी इस्तेमाल नहीं की। मैं आप लोगों को दही के बगैर और उसके क्रीम के बगैर आप लोगों को बीफ शवारी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार डिश आप लोग अपने घर पर तैयार कर सकेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी डाला है, आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास सूप रखा हुआ था बीफ का, मैंने बीफ का सूप इसमें शामिल किया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, 4-5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच इस्तेमाल किया है और साथ ही मैंने कसूरी मेथी इस्तेमाल किया। कसूरी मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे खानों का टेस्ट, लुत्फ़ और खुशबू किचन तो महक जाता है इसकी खुशबू से। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और खानों की खुशबू बहुत ही बढ़ाती है। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।